ओके, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे दो लिंक्स ऐड करने हैं, यानी कि मेन्यू ऐड करना है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक से ब्लॉग लिस्टिंग के कंपोनेंट्स ओपन होगा, यानी कि ये जो अभी ओपन है, और दूसरे पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म ओपन होगा जिससे कि हम ये लिस्टिंग ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यूज़ करना है लिस्ट्स कंपोनेंट। ओके, तो ये दिखता कैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल लिस्ट, और यहाँ पे उसके एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं ये सारे एग्जांपल हैं। आइकन के साथ में लिस्ट है, फोल्डर के साथ लिस्ट है, इंटरेक्टिव लिस्ट है, और इस तरीके से सिलेक्टेड लिस्ट है, अलाइन लिस्ट आइटम है। इस तरीके से बहुत सारे जो है लिस्ट है। रेडियो बटन वगैरह ऐड कर सकते हैं आप, इसके अंदर स्विच ऐड कर सकते हैं हम। बहुत सारा एग्जांपल है यहाँ पे, आपको जो भी यूज़ करना उसके हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है कि इसको यूज़ करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कोड में जाना और उसे इंपोर्ट करना। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा टाइपोग्राफी है, इसे हमें क्या करना है कि एक डिव टैग के अंदर में रैप करना है, और उसके बाद भी यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ कि जहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे लिंक्स जो हैं वो ऐड होंगे, यानी कि लिंक सेक्शन के लिए यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। इसके नीचे हमें क्या करना है, लिंक्स ऐड करने हैं। तो अब क्या करना है हमें, तो इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या क्या करना है, तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है लिस्ट, उसके बाद लिस्ट आइटम, उसके बाद लिस्ट आइटम आइकन और लिस्ट आइटम टेक्स्ट, और उसके बाद दो आइकन इंपोर्ट करना जो कि हम इस लिस्ट आइटम के अंदर में ऐड करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ इन सबको। ओके, तो हमने क्या क्या इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने दो आइकन इंपोर्ट किया मटेरियल यूआई आइकन से, उसके बाद में हमने लिस्ट आइटम टेक्स्ट, उसके बाद लिस्ट आइटम आइकन, उसके बाद लिस्ट आइटम और उसके बाद लिस्ट। ओके, अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें लिस्ट को ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो हमने कमेंट ऐड किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं लिस्ट, और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब इस लिस्ट के अंदर में आपको क्या करना है कि आपको ऐड करना है जितने भी मेन्यू आपको चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे लिस्ट आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जितना लिस्ट आइटम उतना मेन्यू। ओके, अब इस लिस्ट आइटम के अंदर में आपको क्या करना है कि दो चीज़ें डिफाइन करनी, एक टेक्स्ट, लिस्ट आइटम टेक्स्ट, और एक आइकन। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको आइकन जनरेट कर मतलब ऐड करना है, लिस्ट आइटम आइकन, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि लिस्ट आइटम टेक्स्ट जो है वो आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लिस्ट आइटम टेक्स्ट। ओके, अभी क्या है कि ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये इस तरीके से क्लोज नहीं होगा, ये क्या होगा, सेल्फ क्लोजिंग होगा। ठीक है, आइकन जो है वो सेल्फ क्लोजिंग नहीं होगा, और ये जो है सेल्फ क्लोजिंग होगा। ठीक है, तो अब इसमें टेक्स्ट कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि टाइप करना है क्या, प्राइमरी। ओके, यहाँ पे टाइप करना है प्राइमरी, और प्राइमरी के अंदर में ऐड कर देना है जो भी आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो। ठीक है, और आइकन के अंदर में क्या है कि यहाँ पे आपका आइकन आ जाएगा। ओके, और लिस्ट आइटम जो है ये आपका लिस्ट आइटम हो गया। अब इस लिस्ट आइटम के अंदर में आप क्लास डिफाइन कर सकते हैं और बाकी की चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं इसको क्या करता हूँ कि कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि दो लिस्ट हमने ऐड कर दिया, दो लिस्ट आइटम ऐड कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक बार ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है हमारा। ओके, तो ब्राउज़र पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आइकन की जगह पे जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो आ रहा है, और ये दो टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, बट इस पर कुछ भी इस टाइप का नहीं दिख रहा है कि जिससे कि हमें ये पता चले कि ये दोनों लिंक हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली इस लिस्ट आइटम के अंदर में आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐड करना है बटन। ठीक है, जब यहाँ पे आप बटन ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये अपने आप जो है ये डिस्प्ले होने लगेगा बिल्कुल बटन के जैसा।
यानी कि उसके ऊपर आप माउस होवर जब करेंगे तो वो ऐसे बटन आपको दिखेगा, यानी कि आप उसके ऊपर ऐसा लगेगा कि आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम इसको सेव करके फिर ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि जो हमने बटन ऐड किया है, मतलब बटन जो लिखा है, इससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड में हल्का सा कलर आ रहा है और इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि क्लिक कर सकते हैं आप, बट इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो अब रहा सवाल कि हमें क्या करना है कि एक तो यहाँ पे आइकन ऐड करना है और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे हम आइकन की जगह पे आइकन ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट की जगह पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा कि ये स्टैटिक हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं डायनेमिक इसके अंदर में ऐड करूँ और वो डायनेमिक मेन्यू जो है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जा कर के हमें डायनेमिक मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और फिर आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर में यहाँ पे आपको करना है कि इस तरीके से आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है। उसका नाम मैंने रखा हुआ मेन्यू आइटम्स, आपको जो सही लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू का साइन के बाद में हमने यहाँ पे एक एरे डाला है। ठीक है, एरे के अंदर में क्या हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर में की और उसका जो है वैल्यू आ रहा है, की और फिर उसका वैल्यू, की और फिर उसका वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट की जो है वो क्या है, टेक्स्ट है, दूसरा आइकन है, तीसरा पाथ है। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर में मैंने डिफाइन किया क्या, माई ब्लॉक्स, और आइकन के अंदर में हमने आइकन डिफाइन किया और उसका कलर डिफाइन किया। ठीक है, पाथ में हमने स्लैश डाला है ब्लॉक का और इसका पाथ जो है वो स्लैश क्रिएट हमने ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक लिखा हुआ है और ये दोनों जो आइकन है वो हमने ऊपर में यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, ये दोनों आइकन है। ओके, तो अब रहा सवाल कि ये जो हमने मेन्यू क्रिएट किया है, अब इसको हमें क्या करना है कि मैप ऑपरेटर का यूज़ करके लूप में चलाना है। इसको कहाँ पे चलाना है, तो इस लिस्ट आइटम के पास में। तो एक लिस्ट आइटम को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब ये डायनेमिक आएगा तो हमें सिर्फ एक ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरीके से मैप ऑपरेटर का यूज़ करना है लिस्ट आइटम के ऊपर में, और ये जो यहाँ पे जो ये फंक्शन जो स्टार्ट हो रहा है इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज करना है। ओके, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ जो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया वो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये मैप ऑपरेटर यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। उसके बाद ये हमने एरो फंक्शन स्टार्ट किया और ये यहाँ पे हमारा क्लोज हो रहा है। ओके, और इसके अंदर एज ए पैरामीटर हमने आइटम पास किया है। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा बटन है, ठीक है, इसके अंदर में क्या करना है कि हमें एज ए की एक यूनिक आईडी ऐड करनी। तो यूनिक आईडी हमारे पास है नहीं, तो हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है टेक्स्ट, इसको एज ए यूनिक आईडी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि की के अंदर में आपको ऐड कर देना है आइटम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम आइटम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा आइटम हो गया और डॉट टेक्स्ट, यानी कि ये वाला टेक्स्ट। ओके, अब हमें क्या करना है कि इस इसको डायनेमिक करना है, यानी कि आइकन को डायनेमिक करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सिंपल आइटम डॉट आइकन ऐड करेंगे यहाँ पे। तो हमारा ये जो आइकन हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये दोनों आइकन दोनों मेन्यू में ये जो है हमारा डिस्प्ले होगा। ओके, अब हमें इस टेक्स्ट को डायनेमिक करना है, तो इसके लिए हमें सेम उसी तरीके से क्या करना होगा कि आइटम डॉट टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये जो कोट आ रहा है, इन दोनों कोड को पहले हमें हटाना पड़ेगा और इस तरीके से इसको डायनेमिक करना पड़ेगा और तब उसके अंदर में हमें ऐड करना पड़ेगा आइटम डॉट टेक्स्ट। ओके, अब ये हमारा लिस्ट क्या है, मैप के अंदर में आ रहा है, यानी कि लूप में आ रहा है। तो इसे हम क्या करते हैं कि सेव करके चेक करते हैं कि
किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है और क्या डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 आइकन डिस्प्ले हो रहा है और उसके बाद माई ब्लॉक्स और क्रिएट ब्लॉक। बट जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये अभी भी ये क्या हो रहा है कि अपने अपने पेज पे नहीं जा रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि लिंक को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो लिंक ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, राउटर डॉम से इंपोर्ट करना है। ओके, तो इस लिस्ट के ऊपर में मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक तो यूज़ हिस्ट्री और दूसरा यूज़ लोकेशन। ठीक है, यूज़ हिस्ट्री हमने क्यों इंपोर्ट किया है ये मैं अभी बताऊंगा आपको, और यूज़ लोकेशन किस लिए हमने इंपोर्ट किया है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, पहले यूज़ हिस्ट्री का यूज़ करना है। तो इसके लिए पहले हमें अब इन दोनों को जो हमने डिफ़ाइन किया है, मतलब इंपोर्ट किया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा। कहाँ पे, तो हमारा जो फंक्शन के अंदर में ये जो हमारा रिटर्न के ऊपर, इसके साथ में हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न के जस्ट ऊपर में एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया हिस्ट्री के साथ में हमने यूज़ हिस्ट्री यूज़ कर लिया, और एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया लोकेशन के नाम से, उसमें हमने यूज़ लोकेशन ऐड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक ऑन क्लिक मेथड ऐड करना है, और उस ऑन क्लिक मेथड पे हमें क्या करना है कि एरो फंक्शन ऐड करना है, और उसके साथ में हम इसको यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर में डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो इस लिंक्स में यानी कि ये जो हमारा बटन आ रहा है, इसको मैं इस तरीके से थोड़ा डाउन कर देता हूँ कि ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, एक एरो फंक्शन जा रहा है। इस एरो फंक्शन में क्या हो रहा है कि हमने हिस्ट्री का यूज़ करके डॉट पुश मेथड को यूज़ किया, और उसके अंदर में आइटम डॉट पाथ डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, हिस्ट्री कौन सा है, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफ़ाइन किया, और उसके अंदर क्या रहा है, यूज़ हिस्ट्री हमने यूज़ किया है रिएक्ट राउटर डॉम से यहाँ पे। ओके, अब इस यूज़ लोकेशन का भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्यों इंपोर्ट किया है। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, वो सेव करके चेक करता हूँ कि जो आइटम डॉट पाथ है, यानी कि पाथ हमने कहाँ पे डिफ़ाइन किया है, यहाँ पे डिफ़ाइन किया, तो ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद में चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ओके, यहाँ पे अब मैं अगर क्लिक करता हूँ क्रिएट ब्लॉक पे, तो ये क्या कर रहा है, जा रहा है फॉर्म के ऊपर। और अगर मैं क्लिक करता हूँ माई ब्लॉक पे, तो ये क्या होगा, ब्लॉक की लिस्टिंग पे आएगा। ठीक है, और ये क्या है, दोनों कंपोनेंट पे हमारा साइड बार जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, और दोनों पे मेन्यू आ रहा है, दोनों पे टाइटल आ रहा है। ठीक है, जिसके लिए हमने लेआउट क्रिएट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि कैसे हमने साइड बार क्रिएट किया था। ओके, तो ये तो हमने ऐड कर दिया। अब रहा सवाल कि जो हमने ये यूज़ किया हुआ है यहाँ पे यूज़ हिस्ट्री, सॉरी यूज़ लोकेशन, तो इसका यूज़ क्या करना है, इसका यूज़ ये करना है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ किसी एक पे, तो हमें पता चले कि ये पेज एक्टिव है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस पर एक एक्टिव क्लास ऐड करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि डिफ़ाइन करना है क्लास, और मैं यहाँ पे पहले पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा बटन है, इस बटन के अंदर में पाथ के जस्ट बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या, क्लास नेम, यानी कि क्लास। ओके, तो लोकेशन का यूज़ करके हम पाथ नेम यूज़ कर रहे हैं, और पाथ नेम से अगर इक्वल होगा क्या, आइटम डॉट पाथ नेम। ठीक है, तो ये क्या होगा कि एक्टिव क्लास ऐड हो जाएगा, और अगर ये मैच नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, नल रहेगा, यानी कि एक्टिव क्लास इससे रिमूव हो जाएगा। तो अब रहा सवाल कि ये पाथ नेम क्या है और ये आइटम डॉट पाथ क्या है। तो आइटम डॉट पाथ जो है यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है ये वाला पाथ। ठीक है, और जो हमारा पाथ नेम है ये कौन सा है, ये हमारा ये वाला है। ठीक है, तो इसको गेट करने के लिए हमने क्या किया है कि लोकेशन का यूज़ किया है यहाँ पे, यूज़ लोकेशन का। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जब दोनों मैच अगर हो रहा है
तो क्या होगा कि इसमें एक्टिव क्लास ऐड हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ये एक्टिव क्लास नहीं ऐड होगा। यानी कि ये कंडीशनल यहाँ पे क्लास ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये है। सिंपल अगर लैंग्वेज में आप समझे तो ओके। अब रहा सवाल कि ये क्लास तो ऐड हो जाएगा। अब रहा सवाल इस क्लास को हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो हमने क्लासेस डिफाइन किया है उसमें हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाकर कि ये क्लास जो है वो हमारा वर्क करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्लास पेस्ट कर देता हूँ। इसमें क्या सिंपल एक्टिव क्लास है और इसका बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हमें क्या करना है कि मेन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टली बिना हमने क्लिक किए हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ का पाथ कौन सा है, क्रिएट पाथ है, और ये कंपोनेंट क्रिएट है, तो ये अपने आप यहाँ पे ऐड हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्टिव क्लास जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि मेन्यू क्रिएट करना है और उसमें आइकन्स क्रिएट करना है और लिंक्स वगैरह क्रिएट करना है। उसके लिए अब आपको इसमें जा करके कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जितना भी मेन्यू आपका होगा वो यहाँ से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से ये सारे पेजेस जो हैं वो अपने आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ऐड यानी कि हो जाएगा। और ये मेन्यू आपका क्या है, ये आपका डायनामिक भी हो सकता है, यानी कि एपीआई वगैरह से भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको बस क्रिएट कर देना है, बाकी वो अपने आप जितना भी एपीआई के थ्रू मेन्यू आएगा वो सब यहाँ पे अपने आप लिस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को, और आगे की चीज़ें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी या कोई प्रॉब्लम हो वगैरह वगैरह चीज़ें आप हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।